नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रदर जेरोम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपको वेलकम करते हैं। और जो सिलसिला इनके साथ हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज़ हैं न्यू टेस्टामेंट से रिलेटेड, उनके साथ साथ हम जो एतराज़ात लोग उठाते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, और एतराज़ात के साथ ही प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ पढ़ते हैं, और फिर वो हमें मौसूल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके जवाबात दें। ये और चाहते हैं कि सिलसिला जारी रहे। हमें कोई इसमें तकलीफ़ नहीं है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि आपको इसमें एतराज़ात नज़र आते हैं। इससे हमें भी सीखने को मिलता है। और ये जो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ अदियान जो हैं उनके बारे में जो लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल व गारत का जो मैदान गर्म रखा वो ईमानदारों ने रखा। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टिग्मा है, जो तहमत हम पर लगती है, वो दूर हो जाए और हम पहल करें जो अपने एतराज़ात हैं, जो हमारे जो आपस में हम जहाँ पर इत्तफ़ाक़ नहीं करते, हम ये सीख जाएं कि हम बग़ैर इत्तफ़ाक़ किए हुए भी इत्तफ़ाक़ से रह सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम गुफ्तगू के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करें। हम एतराज़ात करें जिस किताब में से एतराज़ात हैं, और देखें कि लोगों ने उन एतराज़ात के जवाबात किस तरह से दिए। ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इस सच के सफ़र में हम सफ़र हो जाएं, ताकि हम अंजील की मुनादी को आगे तक ले जाएं। जेरोम भाई, एक मरतबा फिर वेलकम। और हमेशा की तरह मुश्किल सवाल, कभी लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, और जो आपके अजीज़ और कारब हैं वही भेजते हैं हमें। वो पढ़ते हैं और देखते हैं और फिर बोलते हैं कि चलें जेरोम भाई से ये पूछिए, बताएं। तो शुरू करते हैं। ठीक, कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना ही चाह रहे हैं, आपने चूँकि अभी एक तमहीद बांधी थी छोटी सी, तो मैं उसके ऊपर मतलब कुछ कहना चाहूँगा इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं बाइबल के ऊपर गौर कर रहा था, और मतलब तो मैं सोचता था कि व्हाई इज़ इट मेड इन सच अ फैशन दैट इट शुड लुक कॉन्ट्राडिक्टरी। तो उसके पीछे वजह क्या है? तो मैं समझता हूँ कि बाइबल की ब्यूटी ही ये है कि उसमें आपको सवाल पूछने का मौका मिल जाता है, आपको उसके अंदर एतराज़ात नज़र आते हैं। क्योंकि अगर एतराज़ात नज़र नहीं आएंगे, आप बाइबल की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। एतराज़ात नज़र आते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मतलब हम एक डिबेट में बैठे हुए थे, तो एक साहब थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि यार बाइबल बदल गई है, बाइबल बदल गई है। तो वहाँ एक शख्स बैठा था जिसको मैं नहीं जानता था, तो उसने कहा कि उठा और मतलब कहने लगा, यार ये बाइबल बदल गई है। मुझे नहीं पता था कि वो कन्वर्टेड था, क्योंकि कहने लगा कि ये बाइबल बदल गई है। हैरत की बात है, इस बदली हुई बाइबल ने मुझे बदल दी है। तो अगर उस बदली में इतनी ताकत है कि जो मुझे बदल सकती है, तो फिर उस पर गौर करना जरूरी है। ठीक है साहब? तो ये अट्रैक्ट करती है क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो एक पॉइंट आया कि जब ईसीजी वगैरह होती है तो कभी भी कोई लाइन सीधी नहीं होती, वो ख़तरे की अलामत होती है। उसमें अप एंड डाउन उसके जो है सिंबॉलिक उसकी लैंग्वेज है, और हमें पता होता है कि हमारा दिल सही से धड़क रहा है। और जब हम इसको ज़िंदा कलाम करते हैं तो इसमें हरकत होनी चाहिए, या बाइसे हरकत होनी चाहिए। तो हमें इन बातों से भी पता चलता है कि ये खुदा का ज़िंदा कलाम है। क्योंकि जब ये एतराज़ करता है, एक्चुअली हमें जो एतराज़ लग रहा होता है, अक्सर और बेशतर लोग ये कहते हैं कि हमसे मुखातिब होता है, और हम उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, तो हम एतराज़ कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा को हमारे मुताबिक बात करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ये हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील है, उसका 10वां बाब है, और उसकी आखिरी आयात हैं। मैं 40 से 42 आयात हैं जो भाई मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और ये अजर के हवाले से है। जो भाई ये सवाल कुछ यूँ है कि क्या जो इन आयात में अजर का जिक्र आया है, ये हमेशा की ज़िंदगी है? लेकिन साथ ही जो एतराज़ वाले जिन्होंने किया है साहब, वो ये फरमाते हैं कि मसीही ईमान तो ये है कि निजात अल-मसीह पर ईमान लाने से। और यहाँ पर अल-मसीह खुद फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन पर ईमान से नहीं, बल्कि इंसान के नेक कामों से, क्योंकि इसमें अजर का जिक्र है कि लोगों को अजर मिलता है। आप क्या कहते हैं? सुन, मेरे तो ख्याल है पहले ही तलावत कर दी जाए, अच्छा, ताकि जो है ना उससे जो एनर्जी मिलेगी हमें भी, और सुनने वालों को भी ये वजाहत हो जाएगी कि एक्चुअली बात जो है किस जगह से की जा रही है। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे साथ हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील उसका 10वां बाब उसकी 40वीं आयत खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर हरगिज ना खोएगा। देखिए, इसमें 2-3 अजर का जिक्र है, और एक तो नबी का अजर है, एक पानी पिलाने का भी जिक्र है, रास्तबाज का, और एक रास्तबाज का जिक्र है। और ये कि मगर जो शुरू बात इस तरह से हो रही है कि मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। एक तो ये कि जो मेरे शागिर्दों को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को। तो ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अब देखिए कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स है, अगर किसी अपने छोटे को भेजता है, को बहुत बड़ा मतलब आप समझ लीडर है, तो अपने एक छोटे से रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर बुरा सलूक होता है तो ये नहीं कहा जाता कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बुरा सलूक हुआ है, बल्कि ये कहा जाता है कि उसके साथ बुरा सलूक हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब देखिए कि मिसाल तो ज़रा थोड़ी अजीब सी है जो मैं दे रहा हूँ, मगर ये कि चूंकि मिसाल होती है तो वो देनी चाहिए। तो अब देखिए कि 500 रुपये का नोट है और 1000 का नोट है। बुनियादी तौर पर इनमें क्या फ़र्क है? कागज़ वही है, ठीक है। उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने 500 लिख दिया है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1000 रुपये लिख दिया है, और हुकूमत पाकिस्तान की एक वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू की बिना पर ये 500 है और वो 1000 है, ठीक है साहब। क्योंकि ये नोट अब कनेक्टेड हो गया हुकूमत पाकिस्तान से, ठीक है। चूंकि हुकूमत पाकिस्तान से कनेक्टेड हो गया, अब इसने वैल्यू अपने कागज सोने की बुनियाद पर नहीं इतनी वैल्यू बढ़ा ली है, बल्कि अपने इस बुनियाद पर, उस ताल्लुक की बुनियाद पर कि साहब उसका ताल्लुक जो है अब हुकूमत पाकिस्तान से हो गया है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का स्टैम्प्ड कागज है, मुकर्रर करदा जी, ठीक है। तो अब ये कि इस वजह से इसकी वैल्यू है, अदरवाइज वो कागज ही है, ठीक है साहब। अब ये ताल्लुक की बिना पर चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब देखिए कि वर्ल्ड वॉर 1 की मतलब आप मिसाल लेते हैं कि फ्रांस फर्डिनेंड जो थे वो प्रिंस थे, और जाहिर है कि वो एज एन एम्बेसडर जब वो गए बॉस्निया हर्जेगोविना वगैरह के अंदर, तो सरायेवो में इनको कत्ल कर दिया गया, उनको और उनकी वाइफ को। तो आप देखिए कि ये मेजर जो मतलब जो इमीडिएट कॉजेज हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1 के इमीडिएट कॉजेज ये बने कि जी आपने एक फ्रेंच एम्बेसडर को और इसकी वाइफ को कत्ल कर दिया गया। अगेन ही वॉज ऑल्सो heir to the throne, ठीक है। तो वो जाहिर है कि मतलब अब ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्राइस्ट के बारे में भी है, he is heir to the throne। तो अब heir to the throne नीचे आता है, उसके लोगों के साथ अगर बुरा सलूक किया जाता है, उसके डिसाइपल्स के साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो जाहिर है कि ये नहीं समझा जाएगा कि इसके डिसाइपल्स के साथ बुरा सलूक हो रहा है, बल्कि ये समझा जाएगा कि ये क्राइस्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। इस तरह की बुनियाद पर ताल्लुकात बनते हैं। इन ताल्लुकात की बुनियाद पर अजर और मतलब जो पनिशमेंट्स हैं वो होती हैं। अब देखिए कि आगे जाके जिक्र आ रहा है, जो नबी को मतलब कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। तो नबी का अजर बुनियादी तौर पर क्या है? आप देखिए कि नबी के साथ जो मराज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जो अजर कनेक्टेड है वो क्या है कि साहब नबी जो है आने वाले वक्त के बारे में जानता है। नबी जो है वो खुदा का हर दिल अजीज होता है। नबी जो है ज़ाहिर है वो मुश्किलात तो उठाता ही है, दुनियावी तौर पर वो मुश्किलात उठाता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई नबी ऐसा हो जो जिसको मुश्किलात ना मतलब आई हो, हाँ बिल्कुल सामना ना किया हो। तो अब देखिए कि वो नबी मुश्किलात तो उठाता है, मगर ये कि एट द सेम टाइम खुदा की नज़र में जो मराद उसको मिलती हैं, खुदा का वो महबूब बन जाता है। तो इसी तरह जब आप नबी को कबूल करते हैं, देखिए सिर्फ कबूल करना जो है बुनियादी तौर पर ये नहीं। आप देखिए कि आप 500 के नोट को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मिसालें थोड़ी सी अच्छी नहीं होंगी मेरी, क्योंकि हम बार बार नोट की बात कर रहे हैं। तो 500 के नोट या 1000 के नोट को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो उसकी वैल्यू का आपको अंदाजा होता है ना। आप 1000 रुपये लेकर जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि साहब मुझे ये चीज़ खरीदनी है, और आपको पता है कि साहब ये 1000 का नोट क्या वैल्यू रखता है और मुझे क्या वापस दिला सकता है। आपने उसको वैल्यू दी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, फिर आपने उसको यूज किया, ठीक है साहब। कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसको वैल्यू ना दें और जमीन पर ऐसे करके फेंक दें, आप देर फेंक के देखिए, मैं देखूंगा आपका क्या हाल होगा, ठीक है।
ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसी तरह से चीजें कनेक्टेड होती हैं। कबूल करना बुनियादी तौर पर, उसको एक्सेप्ट करना, क्राइस्ट ने कहा जो मुझे कबूल करता है मेरे हुक्मों पर अमल करता है। तो एक्सेप्ट करना ये नहीं होता कि साहब आपने मान लिया कि हाँ साहब ये साहब जो थे किसी जमाने में हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। एक यूट्यूब पे मतलब एक क्लिप देखा, उसमें एक साहब ये कह रहे थे कि हजरत ईसा जो है हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है उनका। बड़ा मशहूर क्लिप है सर। आप देखिए कि मतलब लोग पढ़ते नहीं हिस्ट्री, यानी उस जमाने के हिस्टोरियंस को, उस जमाने के हिस्टोरियंस को देखिए, आप देखिए कि इससे मतलब इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जी आप ये जान लेना कि ही एग्जिस्टेड इन हिस्ट्री। जब आप क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। जब आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो जो अजर क्राइस्ट से कनेक्टेड है एज अ ह्यूमन बीइंग, फिर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अजर इस तरह से कनेक्ट होते हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को, तो नबी का क्या अजर है कि साहब वो आने वाले वक्त के बारे में जानता है, खुदा का महबूब तरीन होता है, और जो है वो मतलब लोगों को जो है वो लोगों के लिए दुआ खैर कर सकता है, और वो लोगों को शिफा दे सकता है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो वो सारी जो अजर कनेक्टेड हैं वो आपको इस वजह से मिलते हैं क्योंकि अब आपने इसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। और एक्सेप्ट करने का अगेन मीनिंग ये नहीं है कि मान लें सिर्फ, बल्कि जो मुझे मानता है वो मेरे हुक्म पर अमल करता है। क्राइस्ट का ये कौल है। तो इसी तरह क्राइस्ट कह रहे हैं कि जो मुझे एक्सेप्ट करता है वो मेरे बाप को एक्सेप्ट करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मेरा भेजने वाला है, मैं उसका एम्बेसडर हूँ। ठीक है। मुझे एक्सेप्ट करना, जैसे मैंने अभी फर्डिनेंड मतलब उनकी फ्रेंच फर्डिनेंड की मिसाल दी थी, क्यों जंग छिड़ गई, क्यों फ्रांस ने कहा कि नहीं साहब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक कपल ही तो मारा था, एक कपल ही मारा था। क्या था कि ठीक है जी मर गया, आप क्यों ताल्लुकात खराब करें? नहीं, अब आपने दो आदमी नहीं मारे, मुल्क पर हमला कर दिया। आपने मुल्क पर हमला कर दिया। ठीक है साहब, इसको मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, वैल्यू है बिल्कुल। तो जिसकी जो वैल्यू है उसको जो है मतलब आप देखिए कि मतलब आप उसकी वैल्यू को डिवैल्यू जब करेंगे तो आप उसके भेजने वाले को की तहकीर कर रहे हैं असल में। तो इसी तरह चीजें अजर की तरफ भी इसी तरह, जिस तरह बुराई की तरफ जाती हैं चीजें, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके नताइज निकलेंगे, इसी तरह एक्सेप्ट करने पर अच्छे नताइज निकलेंगे। ठीक है सर। दूसरा ये कि आगे आ जाता है कि साहब आप जरा सा पानी पिलाएंगे किसी को तो आपका अजर जो है वो ज़ायल नहीं होगा या ज़ाया नहीं जाएगा। तो बात ये है कि जब आप किसी को पानी पिलाएंगे, या मतलब इतना सा छोटा सा, यानी पानी पिलाना उनके यहाँ बहुत एक छोटा सा काम है। ठीक है साहब। पानी पिलाने में क्या चला जाता आप? ठीक है साहब। आपने क्या किया, उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने से क्या हुआ? पानी पिलाने से ये नहीं हुआ कि आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है। पानी पिलाने से ये पता चला कि आपके अंदर जो एहसास है वो किस टाइप का है। उस एहसास की बुनियाद पर आपको एक तो वो एहसास बढ़ाया जाएगा, आपको ज्यादा बरकत दी जाएगी। ठीक है। आप ज्यादा उस एहसास में परवान चढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ हम पानी की मिसाल नहीं, आजकल बारिशें हैं, किसी को लिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब। तो लोग डरते हैं वैसे लिफ्ट देने से, मगर एक लिफ्ट देना अच्छी बात है। ये सारी चीजें अच्छी बातें हैं। तो इससे क्या होगा, ये नहीं कि आपको जन्नत मिल जाएगी, बल्कि होगा कि ये चीज अब आप में और ग्रो करेगी, ये जगह जन्नत बनने की तरफ शुरू हो जाएगी, कामजन हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं। तो ये कि आपके अंदर वो चीज ग्रो करेगी। तो ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड हैं। अब बात जब आप कह रहे हैं कि मतलब अगेन मैं ये कह रहा हूं कि अजर जो है, जो जन्नत का अजर है, वो बुनियादी तौर पर आपके कामों की वजह से नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि हम, आपने जब इशारा किया मुझे इस तरह के मसीह एक जगह जो गुफ्तगू करते हैं उसका कुछ लोग नताइज इस तरह से निकालते हैं उन चीज़ों के कि सब मसीह कामों की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देयर इज़ लाइफ इन द लॉ। आई डोंट डिसएग्री विद दैट, देयर इज़ लाइफ इन द लॉ। मगर हम उस तरफ देखते हैं, उस तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्राइस्ट की बात जब हो रही थी उस आलम मतलब शरा से, तो वो क्या बात हो रही थी। तो ग़ालिबन लूका है, वो हज़रत लूका की मार्फत अंजील है, उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं आयत। और देखो एक आलिम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? आगे पढ़ना है इसे जाकर? हाँ नहीं पढ़े। उसने जवाब में कहा कि खुदाउंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा।
मगर उसने अपने ताई राज़बाज़ ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन? ठीक है, हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक हम इसको डिस्कस करते हैं चीज़ों को। अब बुनियादी तौर पर जो बात यहाँ हो रही है, तो मसीह ने 2 उससे सवाल पूछे कि जब उसने कहा कि मैं क्या करूं कि सारी ज़िंदगी मतलब हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, तो मसीह ने 2 सवाल उससे पूछे। सवाल ये था कि तौरात में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता? आप समझ लें कि लॉ है या कानून है या हुक्म है, आप ये कह लीजिए, कि जिसको यहूदी दोहराता है अपने मतलब जो उनकी रस्मी जो आप समझ लें कि दुआ नमाज का जो सिलसिला है। तो मसीह ने जो सवाल पूछा उससे ये कि तौरात में पहले तो बताओ कि लिखा कैसा है और तुम पढ़ते किस अंदाज से उसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस अंदाज से आप पढ़ रहे हैं उसको लिखा भी वही है, या जो लिखा है उसके मायने आप समझ के पढ़ रहे हैं उसको या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि 2 अहकाम हैं जो अव्वलीन हैसियत रखते हैं, और वो ये है, तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी जानी सारी जान, क़ुव्वत और रूह से प्यार कर और अक्ल से प्यार कर, और दूसरा जो उसके मुकाबिल बराबर है, और वो ये है कि तो अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार कर। तो मसीह ने कहा ये 2 काम कर ले भाई, काफ़ी है। ठीक है सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीह ने इस तरह इशारा किया, कहा कि अगर तू ये दोनों काम कर ले, ये नहीं कि तू कर लेगा और जीता भी रहेगा, कहा ये अगर तू 2 काम कर ले तो जीता रहेगा। अब सवाल ये है कि आप जब ये कहते हैं कि मैं खुदा को अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अपने सारी रूह और अपनी सारी अकल से प्यार करता हूं, ठीक है सर। प्यार क्या है? उसके हुक्मों पर अमल करना। क्राइस्ट बुनियादी तौर पर उसको इस तरफ लेकर आ रहे थे कि जो हुक्म है जिसको तुम पढ़ते हो और बड़े शौक से पढ़ते हो, अब वो मामला सिर्फ पढ़ने की हद तक रह गया है। उसके ऊपर अमल करना तो दूर की बात है, तुम उसके मायने भी नहीं समझते। और तुम देखो कि कितनी इम्पॉसिबल चीज है खुदा को प्यार करना, उससे दावा करना तो बहुत आसान काम है। ठीक है साहब, क्योंकि दोनों चीजें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। इस तरह से जब आप ये कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो आप फिर उसकी बनाई हुई मखलूक से किसी तरह का भी आर नहीं रख सकते, किसी तरह की भी गफलत नहीं कर सकते उससे मोहब्बत करने में। क्योंकि जहां आप उससे मोहब्बत करने में गफलत करेंगे तो आप उस ताल्लुक की बुनियाद पर उस भेजने वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ठीक है साहब, ये बिल्कुल वही ताल्लुक है जो उस पीछे बाद में बयान किया गया है कि साहब, और ये क्राइस्ट कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है। यानी आप देख लीजिए कि वो पड़ोसी का मतलब तक नहीं समझता था, इसलिए क्योंकि पड़ोसी का मतलब हमारे यहाँ बहुत से मज़ाहिब में पड़ोसी का मतलब शायद वो साथ रहने वाला, शायद वो 7 घर दूर आदमी या 40 घर दूर आदमी। ठीक है साहब, इनके यहाँ ये तस्वुर है। यहूदियों के यहाँ भी कुछ इस तरह का तस्वुर था, मगर वेग था, बिल्कुल क्लियर तस्वुर नहीं था। क्योंकि आप देखिए कि जब भी शरीयत दी जाती है तो शरीयत में एक्चुअली बहुत सारे राज पिन्हा होते हैं जिनको एकदम से खोला नहीं जाता। उसको कभी कभी वेग अंदाज में थोड़ा सा बयान इस वजह से किया जाता है क्योंकि उस वक्त आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता वो, मगर जो जो आप उसकी डेप्थ्स में जाते हैं आपको उसकी समझ बढ़ती जाती है। इसीलिए क्राइस्ट ने फिर पड़ोसी का मतलब एक्सप्लेन किया उसे। यानी आगे चल के पूरी कहानी है, मतलब पढ़ने वाले अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो पूरी कहानी में जो बयान किया वो ये बयान किया कि जिस शख्स ने, जो नेक सामरी की आगे मिसाल है, कि जिस शख्स ने उस जख्मी शख्स की मदद की वो उसके बदतरीन दुश्मनों में से था। यानी वो जो जख्मी हुआ था वो उस शख्स की बदतरीन दुश्मनों में से था और उसने उसकी मदद की। और सवाल का आप देखिए जवाब उल्टा है। जब क्राइस्ट उस शख्स ने ये पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, ठीक है, अगर आप चाहें तो पढ़ दें थोड़ा सा, ठीक है, कि जब उस शख्स ने सवाल किया, मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन? ठीक है, आप देखिए कि अपने ताई रास्तबाज, उसको अंदाजा तो हो गया था कि मेरा जो जवाब मिला है इसके बाद मेरे पास कोई सवाल रहता नहीं है। सवाल नहीं था उसके पास, मगर चूंकि आलम शरह है, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा ना। अब इसलिए अपने ताई रास्तबाज ठहराने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन है, बताने के लिए भाई मैं अपने पड़ोसियों के साथ तो बहुत अच्छा सलूक करता हूँ। तो क्राइस्ट ने जब उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है, अब सवाल ध्यान में रखिएगा कि सवाल ये है कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। अब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्राइस्ट ने जो जवाब दिया है वो ये जवाब नहीं दिया कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है।
यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, उसकी खबरगिरी करना और जो कुछ उससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो अब देखिए कि पहले तो इसके अंदर पॉइंट ये आ रहा है कि जो सामरी है या समारी है, वो लोग हैं जिनको यहूदी देखना नहीं मांगते और उनके लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब कहते हैं कि ये कुत्ते हैं क्योंकि अपनी बहनों से शादी करते हैं, अपनी सगी बहनों से शादी करते हैं, लिहाजा ये कुत्ते हैं। निकले हुए तो यहूदियों में से ही ये भी, ठीक है, बाइबल पर अमल ये लोग भी करते हैं, मगर उनके रस्म रिवाज कुछ अजीब तरीके के। अच्छा, तो आप देखिए कि उसने उसकी मदद की जबकि काहिन ने उसको छोड़ दिया, जो कि नमाजी परहेजी मतलब चर्च जाने वाला आदमी, सिनेगॉग में जाने वाला आदमी, उसने उसको छोड़ दिया, कोई मदद नहीं की। उसके अपने रीजंस होंगे, जो भी रीजंस थे, हम उसमें नहीं जा रहे इस वक्त, मगर उसने उसको छोड़ दिया। जिस शख्स ने उसकी मदद की वो एक समारी था जिनको यहूदी पसंद नहीं कर सकते। अब देखिए सवाल क्या था? सवाल ये था कि मेरा पड़ोसी कौन है। क्राइस्ट ने जवाब ये नहीं दिया कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, क्राइस्ट ने जवाब दिया कि तुम किसके पड़ोसी हो। सवाल क्या था? मेरा पड़ोसी कौन है। क्राइस्ट ने जवाब दिया तुम किसके पड़ोसी हो। यानी ये जो तुम घर बैठकर समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ घर बैठा हुआ हूँ, मैं साइड पे पड़ोसी जो हैं मेरे, उनकी सबकी खबरगिरी कर रहा हूँ। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ढूंढने निकलना है कि किस शख्स को मेरी मदद की जरूरत है, फिर वो तुम्हारा पड़ोसी कहलाएगा। तो जवाब उल्टा है। तो क्राइस्ट अब बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो कितना इम्पॉसिबल था तुम्हारा ये देखना कि तुम खुदा को खुश करके, इंसान को मतलब खुश करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। फर्ज किया देखें सोहेल, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपने अच्छे कामों की बुनियाद पर जन्नत हासिल कर लेता हूं, तो बुनियादी पॉइंट क्या आएगा बीच में कि फिर तो मुझे अपनी जात पर फख्र होना चाहिए ना कि मैंने अपने अच्छे काम किए और अच्छे काम की बुनियाद पर मैंने जन्नत हासिल कर ली। जब मैं अपने आप पर फख्र करता हूं, असल में फिर मैं खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता। तो दैट्स द वे चीजें जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपस में, कि जहां मैंने अपने आप को वैल्यू दे दी, फिर मेरी वैल्यू खुदा के लिए खत्म हो गई। तो वो दोनों अहकाम जिसे वो बयान कर रहा था, कृष्ण ने जानबूझ के ऐसा कहा कि वो हुक्म कौन से हैं। और फिर इसमें जो मैं आपने जो बात की बड़ी तफसील से, बहुत अच्छे से, और मैं ये देख रहा था कि अजर का जो सिलसिला है वो उधर ही रह जाता है और क्राइस्ट उसको बुरा नहीं कहते हैं कि वो जैसे बात है ना, उन्होंने भी कही कि आप जिएंगे, अगर आप करें तो जिएंगे, अगर कर सकते हैं, तो अजर तो है ना। और दूसरा मैं ये देख रहा था कि जो इब्तदाई मसीह कलीसिया है और उसकी जो हिस्ट्री है उसमें हम और इब्तदा में चले जाएं, थोड़े से शागिर्द हैं और उनको जब हुक्म दिया जाता है कि आप मुनादी करें तो उनको कहा जाता है कि उनके पास मालो असबाब ना हो। और हमें ये भी नज़र आता है कि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी या बपतिस्मा देने वाले या हज़रत यहिया के नाम से उनको जानते हैं, और जनाब मसीह जब उस वक्त मौजूद थे पहली सदी ईस्वी में, तो लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते थे। उनका रुतबा या उनका मयार इतना आला नहीं था लोगों की नज़र में। लोग आते थे बपतिस्मा पाने के लिए और अपनी शराइत के तहत, और उनके शागिर्द भी थे। तो जितनी कदर हज़रत यूहन्ना या खुदा मसीह की पहली सदी में थी, उतनी उनके शागिर्दों की होगी। जैसे आज भी जो मसीह के जो मानने वाले, उनको लोग बड़े ही कम इज़्ज़त से पेश आते हैं, उनके इवन अपने मसीहों के अंदर। तो मैं यहाँ पर ये जो चीज़ नोट कर रहा था कि खुदा मसीह तसल्ली देना चाहते हैं अपने पैरोकारों को कि आप जैसा भी लोग आपके साथ सलूक करें, लेकिन आप जो काम करते हैं, आपके पास जब अंजील की मुनादी वाले आते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, अगर आप उनको ठंडे पानी का प्याला पिलाते हैं तो आपका अजर है। दूसरी बात ये कि मसीह अजर देने वाला, और वो ताल्लुक़ है जो आपने शुरू में बात की थी। मुझे जब आप सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे हज़रत मूसा के वक्त पे जब वो मदियान में थे और खुदा उनको जलती झाड़ी में नज़र आते हैं, तो जब हज़रत पौलुस रसूल
इब्तदाई कलीसिया को इज़ा रसानी पहुँचा रहे थे, उनको इज़ाएँ पहुँचा रहे थे, उनको तकलीफ़ और उनको मुसीबतें पहुँचा रहे थे, कत्ल भी कर रहे थे, वो कहते हैं अपने खतूत। तो मसीह फिर इस तरह से ज़ाहिर होते हैं जैसे हज़रत मूसा पर जलती झाड़ी में, तो और वहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही कंसर्न ज़ाहिर होता है। वो कहते हैं कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। तो यानी जब हम जनाब मसीह से कनेक्टेड हैं और उसकी मुनादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो फिर हमारा अजर पक्का है, और वो अजर है मगर जो पौलुस जी आपकी बात कर रहा हूँ, मगर वो जहन में रखिए कि जब हम कनेक्टेड हैं उसके मायने क्या हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो मुझ में है, क्राइस्ट ने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो मुझ में है से मुराद उनकी ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा था पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ये पेन मेरे हाथ में है मगर ये उंगलियां भी मेरे हाथ में है। क्राइस्ट इस पेन वाले की बात नहीं कर रहे, क्राइस्ट इस उंगलियों वाले की, जो मेरे अटूट अंग हैं, यानी जो मुझसे डिस्कनेक्ट नहीं होते। जो जन्नत का अजर है वो क्राइस्ट पर ईमान रखने से है, और ईमान की बुनियाद क्या है कि मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तो ये कनेक्शन आखिर तक कायम रहता है, तो आप जन्नत में वैसे ही चले जाते हैं। जिंदगी का ताज लिखा है आखिर तक, बिल्कुल है ना। लोग बीच में ही रास्ते, मतलब मार्का ये नहीं है कि आप ईमान ले आए, मार्का ये है कि आप ईमान पर कायम रहें आखिर तक, और फिर हम उस आखिर का इंतज़ार नहीं करते। अभी हमारे पास वक्त कम है जरूम भाई, और मैं इसमें अगले सवाल की तरफ आएंगे। एक ही सवाल पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ें जो नोट करना चाह रहे थे, अगर हमारे पास टाइम हो तो इफ्सियों का आप जिक्र करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है। इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 2 बाब, उसकी 8 से 9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि जब आप फख्र करते हैं अपने ऊपर तो आप फिर खुदा की तहकीर कर रहे हैं। मैं आपके अंदर मैं आ गई। अब खुदा से मोहब्बत का जो खुदा से मोहब्बत की शर्त ही ये है कि आप अपने आप को कम से कम उसके सामने तो नाचीज ही जाने ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा फख्र है, मैं जन्नत में चला गया, अब तो मुझे खुदा की वैसी जरूरत नहीं। यानी अजर जहन में रख कर नेकी नहीं करनी है। सही, नेकी कर देनी है, ये फर्ज है, नेकी करना फर्ज है। तो वो नेकी करना फर्ज है। आपका मसीह होने का मतलब ये है कि आप नेक काम जो हैं, जो दूसरी दुनिया की नज़र में नेक काम है, अच्छे काम है, लेकिन आपके यहाँ पर ये मसीही काम है। ये नेक काम नहीं, ये मसीही काम। नॉर्मल सी बात। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।